अस्सलामुअलैकुम MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद और मैं हूं मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। गोजरा में भी मुल्क भर की तरह मसीही बरादरी ने पाम संडे मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत से मनाया। पाम संडे के हवाले से जुलूस निकाले, चर्चेज में इबादत की गई और मुल्की सालमियत और कोरोना वबा के खात्मा के लिए दुआएं भी मांगी गई। जतोई के नवाही इलाके कलरवाली में यूथ विंग का दूसरा इजलास दफ्तर प्रेस क्लब कलरवाली में मुनक्कद हुआ। सदारत सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने की। दुनिया भर की तरह सजावल में भी हिंदू बरादरी की जानिब से होली का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। फिजा में हर तरफ रंग ही रंग बिखर गए। पूरे मुल्क की तरह साहिवाल में भी मसीही बरादरी ने पाम संडे का त्यौहार इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया। गिरजा घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तहसील जोही में डॉक्टर की मुबैना गफलत से जाम भाग नौजवान जाहिद लगारी के वर्सा की जानिब से जोही शहर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कातिल डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। 5 करोड़ रुपए की लागत से मियां वाली जिला के चकड़ाला में पीने के साफ पानी की 3 वाटर सप्लाई स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की जनरल बस स्टैंड पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर भरपूर कार्रवाई, मुतअद्दिद गाड़ियों को बंद कर दिया। साहिवाल में डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर ने अपने दफ्तर में रमज़ान बाज़ारों के इंतजामात के जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत रमज़ानुल मुबारक के दौरान आटा और चीनी समेत 13 ज़रूरी अशियाए ज़रूरी पर सब्सिडी देगी, जिससे अवाम को महंगाई से रिलीफ भी मिलेगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया भर के ममालिक माहौलियाती तब्दीली और बढ़ती हुई आबादी के मनफी असरात के पेश नज़र अपने शहरी इलाकों के मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में दुबई के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद ने भी दुबई 2040 अर्बन मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं UAE से ब्यूरो चीफ फहद आसिफ से। जी बिल्कुल, UAE का शुमार खित्ते के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में होता है और यही वजह है कि हालिया दिनों में एक विजन 2040 जो है दुबई का मास्टर प्लान वो लॉन्च किया गया, जिसके अंदर यहाँ के शहरियों को और लोगों को ये बताया गया कि हुकूमत की जानिब से 2040 का दुबई का विजन क्या है। इस प्लान की ख़ास बात यह है कि 2040 तक ये प्लान किया जा रहा है कि दुबई का कुल रकबे का 60% जो है वो सब्ज़ा या दरख्तों पर मुश्तमिल होगा। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि आज के दौर के अगर दुबई का तसव्वुर जहन में लाया जाए तो यकीनन फलक पोस इमारतें, हाईवेज़ और दीगर जो कंक्रीट जंगल जिसको कहा जाता है वो जहन में आता है। लेकिन 2040 तक जो है 60% से ज़ायद दुबई का जो रकबा होगा वो ग्रीनरी पर मुश्तमिल होगा। यहाँ हुकाम का ये कहना था कि उनका प्लान है कि दुबई को अपने शहरियों के लिए, सियाहों के लिए और बिज़नेस करने वालों के लिए दुनिया का बेहतरीन शहर जो है वो बनाना है। और इसके लिए आने वाले दिनों में पैदल चलने वालों के लिए या सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएंगे और 2040 तक ये देखा जाएगा कि शहर का 60% रकबा जो है वो ग्रीनरी पर मुश्तमिल होगा। जी, गोजरा में भी मुल्क भर की तरह मसीही बरादरी ने पाम संडे मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत से मनाया। पाम संडे के हवाले से जुलूस निकाले, चर्चेज में इबादत की गई और मुल्की सालमियत और कोरोना वबा के खात्मा के लिए दुआएं भी मांगी गई। गोजरा में भी मुल्क भर की तरह मसीही बरादरी ने पाम संडे
मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत से मनाया। पाम संडे के हवाले से जुलूस निकाले गए, चर्चेस में इबादत की गई। हालात हाजिरा को मद्देनजर रखते हुए और अहकामात के मुताबिक जुलूस 4 दीवारी के अंदर ही निकाले गए। इबादत के अख्ताम पर मुल्की सालमियत के लिए और कोरोना जैसे मर्ज से छुटकारे के लिए दुआएं मांगी गईं। इस मौके पर इबादती प्रोग्राम के सिलसिले में इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अहम पॉइंट्स पर वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया। हरमैन शरीफैन में कोरोना वायरस की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए रमज़ानुल मुबारक के लिए जामे प्लान का ऐलान कर दिया है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं जद्दा में MM5 न्यूज़ की रिपोर्टर सना शुएब से। जी सना, क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिएगा। हरमैन शरीफैन में रमज़ान के लिए प्लान का ऐलान। मस्जिदुल हराम में मुताफ उम्रा का इजाज़त नामा रखने वाले मुतामरीन के लिए खुला होगा। मुताफ में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। उम्रे में मुतामरीन को खाने काबा को छूने की इजाज़त नहीं होगी। हरमैन शरीफैन की मसाजिद में दाखिले के वक्त मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। हैंड सैनिटाइज़र हर जगह दस्तयाब होंगे। इफ्तार दस्तरखान लगाने पर पाबंदी होगी। हरमैन शरीफैन में सिर्फ खजूर के साथ दाखिले की इजाज़त होगी। बाकी हर किस्म की खुराक तकसीम करने पर पाबंदी होगी। मक्का में इबादत गुजारों को शाह अब्दुल्ला की तौसी वाले हिस्से, पहली मंजिल और सहन में इबादत करने की इजाज़त होगी। मताफ आम इबादत गुजारों के लिए बंद रहेगा। हरमैन शरीफैन के दोनों मसाजिद में एतकाफ़ पर पाबंदी होगी। आब ज़मज़म सिर्फ अफरादी तौर पर बोतलों में मुहैया किया जाएगा। 10 रकात तरावी और 3 रकात वितर पढ़ाई जाएंगी। जतोई के नवाही इलाके कलरवाली में यूथ विंग का दूसरा इजलास दफ्तर प्रेस क्लब कलरवाली में मुनक्कद हुआ। सदारत सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने की। जतोई के नवाही इलाके कलरवाली में यूथ विंग का दूसरा इजलास दफ्तर प्रेस क्लब कलरवाली में मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत सीनियर सहाफ़ी और सदर प्रेस क्लब कलरवाली मुजीबुर रहमान शामी ने की। इजलास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत कारी मोहम्मद ने की। इजलास से खिताब करते हुए सदर मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं, जिन्हें अपनी सलाहियतों का खुलकर मुजाहरा करना चाहिए। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने कलरवाली वाटर फिल्ट्रेशन कायम करने के लिए जगह फराहम करने का ऐलान किया, जिसे शुरका ने खूब सराहा। दुनिया भर की तरह सजावल में भी हिंदू बरादरी की जानिब से होली का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। फिजा में हर तरफ रंग ही रंग बिखर गए। सजावल में हिंदू बरादरी की जानिब से होली का त्यौहार जोश और जज्बे से मनाया गया। मुस्लिम कम्युनिटी ने भी हिंदू भाइयों के साथ इनके त्यौहार में शामिल होकर इस बात का सबूत दिया कि पाकिस्तान में ना सिर्फ अक़लियतों को अपने त्यौहार मनाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है, बल्कि हम उनकी खुशी में खुश होते हैं। जबकि दूसरी जानिब हिंदू कम्युनिटी की जानिब से शिव मंदिर में पूजा के मौका पर पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, असल ज़िंदगी का मज़ा तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए। तैयब वेलफेयर फाउंडेशन अतर गांव में कब्रिस्तान की 4 दीवारी जनाजा गाह की तमीर के बाद आज अतर में नौजवानों के लिए ग्राउंड का संग बुनियाद रख दिया गया। मजीद इस बारे में उल्फत बलोच से जानते हैं। जी उल्फत, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ पिंड दादन खान के नवाई इलाका अतर में, जहाँ तैयब वेलफेयर फाउंडेशन रफाई कामों में पेश है। पहले जनाजा गाह, उसके बाद कब्रिस्तान की 4 दीवारी और आज बच्चों के लिए ग्राउंड का संग बुनियाद रखा है। तो मज़ीद मेरे साथ तैयब वेलफेयर के बानी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस बारे में। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तैयब वेलफेयर फाउंडेशन 2018 से लेकर अब तक मुख्तलिफ़ किस्म के रिफाई कामों में रंग व नस्ल की इम्तियाज़ के बग़ैर, किसी फ़िरका की सरपरस्ती किए बग़ैर महज इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखते हुए इस गांव के अंदर कसीर रुपया लगाकर रिफाई काम कर चुकी है। आज इन बच्चों की और नौजवान नस्ल की सलाहियतों को निखारने के लिए और उजागर करने के लिए बेहतरीन किस्म का एक ग्राउंड बनाने की कावश कर रही है और उसका आज संग बुनियाद है, और साथ साथ छोटे बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क का भी एहतमाम का इरादा रखती है। और ये तमाम जुमला काम अहबाब के तावन से और उनकी मोहब्बतों से ये सारे काम उमूर जो हैं जितनी भी ये पाया तकमील तक पहुँच रहे हैं। और दुआ है कि जब तक ये सांस बरकरार है, अल्लाह ताला इस तरह के जितने भी इंसानियत की भलाई रहनुमाई के लिए काम है हमें करने की तौफीक अता फरमाए। तैयब वेलफेयर फाउंडेशन हमा वक्त इन कामों में मसरूफ़ अमल है। 2018 से तैयब वेलफेयर गाँव की फलाह के लिए काम कर रही है। तो आज संग बुनियाद रखा है बच्चों के लिए ग्राउंड का, चिल्ड्रन पार्क का, और इसके साथ मेरे साथ मज़ीद चीफ गेस्ट डॉक्टर अब्दुल शकूर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अथर गांव में इतने अच्छे काम शुरू किए हैं।
اور قبرستان کی دیوار بنائی ہے، گلیاں پکی کی ہیں، یہ جنازہ گاہ بنایا ہے۔ عبدالشکور کا کہنا ہے کہ گاؤں کے فلاحی کاموں میں میں پیش ہوں۔ پورے ملک کی طرح ساہیوال میں بھی مسیحی برادری نے پام سنڈے کا تہوار انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مسیحی برادری نے پام سنڈے کا تہوار انتہائی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات منعقد کی گئیں۔ کیتھولک چرچ میں پام ڈے کی مناسبت سے دعائیہ تقریب منعقد کی گئی، جس کا آغاز پام سنڈے کے جلوس سے کیا گیا۔ جلوس کیتھولک چرچ میں اختتام پذیر ہوا، جہاں پر مذہبی رسومات ادا کی گئیں اور ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ سبی میں تحصیل لہڑی کے گاؤں ٹھیڑی برہمانی کے رہائشی اس دور جدید میں بھی جانوروں کے ساتھ ایک ہی تالاب سے پانی پینے پر مجبور ہیں۔ برہمانی اتحاد کی جانب سے پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں سبی سے ہمارے نمائندے اللہ داد سے۔ جی اللہ داد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ 21ویں صدی میں بھی سبی کے تحصیل لہڑی عوام پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ تقریباً پچھلے 50 سالوں سے بھاری اکثریت کے ساتھ عوامی نمائندے منتخب ہوتے رہے، لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ آج تک غریب عوام کو اس علاقے میں پینے کے لیے صاف پانی تک میسر نہیں۔ انسان اور جانور ایک ہی تالاب سے پانی پینے پر مجبور ہیں۔ برہمانی اتحاد کی جانب سے آج پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 50 سالوں سے ایک ہی خاندان اس علاقے سے بھاری اکثریت کے ساتھ عوامی نمائندے منتخب ہوتے آ رہے ہیں، مگر ان سرداروں نے الیکشن سے پہلے عوام سے جتنے بھی وعدے کیے ان وعدوں سے مکر گئے۔ ٹھیڑی برہمانی میں عوام کو بنیادی حق پینے کا صاف پانی جیسی سہولت نہ دینا حکمرانوں کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا جو بھی اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے حکمران ان کے خلاف ناجائز کیسز درج کرا کر ان پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، مگر اب ہم خاموش نہیں رہیں گے، اپنے حقوق لے کر رہیں گے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال علیانی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اپیل کی ہے کہ تحصیل لہڑی کے عوام کو بجلی، پانی، گیس اور دوسرے اہم ضروریات جو کہ ان کا حق ہے مہیا کیے جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ الہداد رند، MM5 نیوز، سبی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ تحصیل جوہی میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے جام بحق نوجوان زاہد لغاری کے ورثاء کی جانب سے جوہی شہر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ قاتل ڈاکٹر کو گرفتار کیا جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق 20 دن پہلے جوہی کے MS ڈاکٹر زبیر پنہور کے مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگانے کی وجہ سے نوجوان زاہد لغاری موقع پر ہی جام بحق ہو گیا تھا۔ ورثاء نے نوجوان کا پوسٹ مارٹم کروانے کا مطالبہ کیا تو ڈاکٹر نے نوجوان کے ورثاء کو خاموش رہنے کا کہا۔ مظاہرین نے ڈاکٹر زبیر پنہور کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ اگر ڈاکٹر زبیر پنہور کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو پورے سندھ میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ ضلع سیالکوٹ میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ طاہر فاروق نے کشمیر روڈ پر خانہ بدوشوں کی بستی میں جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے۔ مزید جانتے ہیں سیالکوٹ سے رانا محمد خلیل کی اس رپورٹ میں۔ ضلع سیالکوٹ میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ طاہر فاروق آج کشمیر روڈ پر خانہ بدوش کی بستی میں جا کر ان کے بچوں کو پولیو کے بچاؤ کے حفاظتی خوراکیں پلائیں۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ طاہر فاروق نے محکمہ صحت کے مقامی حکام کو ہدایت کی کہ وہ 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے درمیان اس امر کو یقینی بنائے کہ ضلع سیالکوٹ میں موجودہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کی حفاظتی خوراکیں پلائی جائیں، کوئی بچہ نہ رہ جائے۔ رانا محمد خلیل، MM5 نیوز، سیالکوٹ۔ اب آپ کو بتائیں کہ 5 کروڑ روپے کی لاگت سے میاں والی ضلع کے چکڑالہ میں پینے کے صاف پانی کی 3 واٹر سپلائی اسکیموں کا افتتاح کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں MM5 نیوز کے نمائندے تنویر عابد خان کی اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کی حکومت ضلع میاں والی میں ترقیاتی کاموں کے لیے اربوں روپے کے فنڈ فراہم کر رہی ہے، جن میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حلقہ PP 86 کے علاقہ چکڑالہ کے مختلف دیہاتوں میں 5 کروڑ کی لاگت سے ڈھبہ کرسال، ڈھوک ایوب اور ڈھوک کس میں 3 نئی واٹر سپلائی اسکیموں کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جس سے ہزاروں مکینوں کو صاف پینے کا پانی میسر ہوگا۔ واٹر سپلائی اسکیموں کا افتتاح حلقہ کے MP امین اللہ خان نے کیا، جن کا وہاں پہنچنے پر عوام نے والہانہ استقبال کیا۔
और पीने के साफ़ पानी की फराहमी पर खुशी का इजहार किया। इस मौका पर अमीनुल्लाह खान का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़िला में अरबों रुपए के तरक्याती काम जारी हैं और ज़िला के मुख्तलिफ़ इलाकों में पीने के साफ़ पानी की फराहमी तरजीह बुनियादों पर शामिल है ताकि आवाम को साफ़ सुथरा सेहतमंद पानी मुयस्सर हो और बिलखसूस खटक बेल्ट में पीने के पानी की मुश्किलात को दूर किया जा रहा है। न्यू सईदाबाद के गवर्नमेंट मदरसे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ेर एहतमाम दस्तार फजीलत हफ़ाज़ कराम और तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की गई। न्यू सईदाबाद के मदरसे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में दस्तार फजीलत हफ़ाज़ कराम और तकसीम इनामात का प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसके मेहमान ख़ास हज़रत मौलाना याह्या भट्टी साहब, हाफ़िज़ गुलाम नबी जलालानी और दीगर उलमा इकराम ने तकारीर की। दूसरी जानिब मदरसा के तालिब इल्मों ने भी मुख्तलिफ मज़ामीन पर तकारीर, इस्लामी टैबलोज़ और तिलावत कुरान पाक के मुकालमे पेश किए, जबकि हफ़ाज़ कराम की दस्तार बंदी भी की गई और मदरसे के तालिब इल्मों में इनामात भी तकसीम किए गए। दूसरे शहरों की तरह फर्रुखाबाद में भी महंगाई को पर लग गए। खाद समेत ज़रूरी अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों ने किसानों को परेशान कर दिया। मज़ीद बता रहे हैं फर्रुखाबाद से राना मोहम्मद अदरीस अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह फर्रुखाबाद में भी महंगाई ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी। फसलों में इस्तेमाल होने वाली खाद की बढ़ती हुई कीमतों ने किसानों को परेशान कर दिया और तब्दीली सरकार की जानिब से किसानों को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। किसानों ने MM5 न्यूज़ को बताया, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਏ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਸਲ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਖਾਦ ਖਣੋ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਈਆਂ। ਖਾਦ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 3000 ਦੀ ਸੀ ਉਹ 4000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਖਣੋ ਫਸਲ ਖਾਦ ਖਣੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ गई। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? किसान मुल्क का कीमती सरमाया है। इस मुंह जोर महंगाई से गरीब किसान चक्की में पिस गए। किसानों का हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि खाद, बीज और तेल की कीमतों पर किसानों को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अदरीस, MM5 न्यूज़, फर्रुखाबाद। दुनिया के बाज़ दूसरे ममालिक की तरह एक तरफ तो बरतानिया में कोरोना वायरस की वजह से जुज़वी लॉकडाउन जारी है, जबकि दूसरी जानिब वैक्सीनेशन का अमल भी तेज़ी से जारी है। बरतानिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है ब्रैडफोर्ड से MM5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इमरान अजहर से। जी इमरान, बरतानिया में इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है? हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है और इस वायरस का एक नया वेरिएंट भी आ चुका है। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हमारी भरपूर तवज्जो नेशनल हेल्थ सर्विस की हिफाजत और ज़िंदगियों को बचाने पर मरकूज़ है। हुकूमती तर्जमान के एदाद व शुमार के मुताबिक रवां साल से यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1,27,000 से तजावज़ कर चुकी है। बहुत शुक्रिया इमरान बरतानिया से अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से, जहां पर साहिवाल के इलाकों हुजरा शाह मुकीम, रेनाला खुर्द, शेरगढ़, हबीबाबाद और दीगर इलाकों में चीनी की निस्बत गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा मिकदार और आला दर्जे का बेहतरीन गुड़ भी इन्हीं इलाकों में तैयार किया जाता है। मज़ीद जानते हैं हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन साहिवाल मोहम्मद आसिफ खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गुड़ चीनी की निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने के साथ साथ बहुत कदीमी ग़ज़ा भी है और ये ग़ज़ा हमारे किसान भाई आज भी अपनी मदद आप के तहत कदीमी आलात से ही तैयार करते हैं, बग़ैर किसी जदीद मशीनरी, बग़ैर केमिकल और मसनूई चीज़ों के बग़ैर कुदरती चीज़ों से तैयार होने वाला ये गुड़। इसके मुताबिक माहिरीन तिब की राय है कि गुड़ मैदे की इस्लाह के लिए मुफीद है। देहातों में लोग चीनी की निस्बत गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और शुगर जैसी मुतअद्दिद बीमारियों से महफूज भी हैं। गुड़ बनाने और खाने वाले कुछ किसान भाइयों से बात करने पर मालूम हुआ कि गुड़ को इस्तेमाल
सर्दी लगने और मैदे की बीमारियों में इस्तेमाल करने से इफ़ादियत होती है। आइए मज़ीद बात करते हैं हमारे साथ मौजूद कुछ किसान भाइयों से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल डिवीज़न के इलाके हुजरा शानकीन में, जहाँ काश्तकारी से वाबस्ता 82 साला मियाँ मोहम्मद नज़र मेरे साथ हैं। गुड़ की अफादियत के हवाले से आइए उनके ख्यालात से आगाही लेते हैं। मियाँ मोहम्मद नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई 50 साल से गुड़ बना रहा, काश्तकारी कर रहे हैं। गुड़ खंड तो कई दर्जे बेहतर है, शुगर तो हर गल तो बीमारी तो बचे हुए हैं। जी, जैसा कि आपने सुना मियाँ मोहम्मद नज़र कह रहे थे कि चीनी का गुड़ का इस्तेमाल चीनी से 1000 गुना बेहतर है और सेहत के लिए बहुत मुफीद है। मोहम्मद आसिफ खान, हेड ऑफ न्यूज़ साहिवाल डिवीज़न। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। मेलसी में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर नवीद इकबाल का कहना था कि शहरी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर भेजें और तस्दीकी कोड और तारीख का पैगाम आने पर यहाँ तशरीफ़ लाएं। जिन हजरात की उम्र 65 साल से ज़ायद है वो बगैर मैसेज के अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। अब तक 333 मरीजों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है। पंजाब भर से शहरी यहाँ आकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। शेखुपुरा में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के एजाज़ में DHQ अस्पताल शेखुपुरा में तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर बराए पॉपुलेशन सोशल वेलफेयर हाशिम डोगर और सूबाई वज़ीर कुदरती आफात मियाँ खालिद महमूद ने खुसूसी शिरकत की। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आपके शायद इल्म में होगा कि हमारे गुड गवर्नेंस के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने हर ज़िले में एक मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई है कि जो वहाँ पे जाके तो तमाम इंतज़ामी अमूर और जो बाकी डेवलपमेंट या जो भी जितने मामलात एक ज़िले से मुतल्लक़ होते हैं, तो उसके लिए मुझे ये फ़ख्र है, मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे भी उन्होंने इसके साथ शामिल किया। मैं आज आपके ज़िला शेखुपुरा में हाज़िर हुआ हूँ। कर्नल हाशिम साहब मिनिस्टर जो आज मेरे ज़िला में तशरीफ़ लाए, मैं उनको वेलकम करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने बात की कि आज हम DHQ में यहाँ पे इसलिए आए हैं, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो विज़न है, चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब की जो सोच है कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहबान ने कोविड के ऊपर जितना काम किया, अपनी जानों का नजराना पेश किया, पंजाब गवर्नमेंट ने भी इनके लिए खराज तहसीन पेश किया और मैं भी आज इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की जनरल बस स्टैंड पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर भरपूर कार्रवाई, मुतअद्दिद गाड़ियों को बंद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद ने जिला भर में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र लारी अड्डा में कोरोना SOPs के हवाले से आगाही दी और शहरियों में मास्क तकसीम किए। मुसाफिरों में समाजी फासला ना रखने पर मुतअद्दिद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। दुनिया भर के मुसलमान शब बारात मजहबी जोशो खरोश से मना रहे हैं। इस रात की फजीलत के हवाले से साहिवाल डिवीज़न की मारूफ इल्मी और मजहबी शख्सियत मुफ्ती उस्मान की हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशंस मोहम्मद आसिफ खान से खुसूसी गुफ्तगू। मुफ्ती उस्मान साहब, आइए उनसे शब बारात के फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मोहतरम जनाब मुफ्ती उस्मान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसात से ये शब बारात की रात अता फरमाई है और ये इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत अजीम नेमत है कि इस रात के अंदर अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहगार लोगों की आम माफ़ी का ऐलान जो फरमाते हैं। सूरह दुखान के अंदर उसकी दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है, लैलतुल मुबारका, इस रात को मुबारक रात जो ने करार दिया है। इसमें हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी तफसीर में जो है यही फरमाते हैं कि इससे मुराद लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात की रात है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत एक जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। वो फरमाती है कि एक दफ़ा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजूर मुबारक में रात को तशरीफ़ लाए और आराम के लिए लेट गए। फिर कुछ देर के बाद दोबारा उठे और जल्दी से जो है बाहर निकल गए। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो है वो चली और चलते चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बकी कब्रिस्तान के अंदर जो है वो चले गए और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के लिए और मुसलमानों के लिए जो मदफून थे उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वहाँ से वापस जो है वो लौटी और घर मुबारक में आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से आए और देखा कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला का साथ खुला हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, आयशा तुम्हें मालूम भी है कि आज ये कौन सी रात है? तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल जो है वो बेहतर जानता है कि आज कौन सी रात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज ये शब बरात की रात है और अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐसी अजीम रात है कि इस रात के अंदर अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं और तमाम की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और आगे जो फरमाया कि अरब के अंदर एक कबीला है बनु कलब का, उसकी जो बकरियां हैं उन बकरियों के जिस्म पर जितने भी बाल हैं उन बालों के बदले में हर एक मुसलमान की जो है मग़फ़िरत होती है। इस रात को अजीम रात समझें और इस रात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे अपने लिए भी और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे साहिवाल डिवीज़न की मारूफ इल्मी मज़हबी शख्सियत मुफ्ती उस्मान साहब जो शब बरात की फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। मोहम्मद आसिफ खान, हेड ऑफ न्यूज़ साहिवाल। साहिवाल में डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर ने अपने दफ्तर में रमज़ान बाज़ारों के इंतज़ामात के जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत रमज़ान मुबारक के दौरान आटा और चीनी समेत 13 ज़रूरी अशियाए ज़रूरी पर सब्सिडी देगी, जिससे अवाम को महंगाई से रिलीफ भी मिलेगा। रमज़ान शुरू होने से 5 दिन पहले ज़िला भर में 5 रमज़ान बाज़ार शुरू हो जाएंगे, जहां तमाम अशिया मार्केट से 10 से 20% इर्जा नरखों पर दस्तयाब होगी और इनके मयार को भी यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में एडीसी रेवेन्यू अवैस मुश्ताक और एडीसी जनरल शेर अफगन के अलावा तमाम मुताल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि साहिवाल मॉडल बाजार हड़प्पा, कमीर, चीचावतनी और कसोवाल में लगाए जाएंगे और ज़िला इंतज़ामिया गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों की क़तन इजाज़त नहीं देगी और ज़िले अफसरान तमाम गोदामों की अचानक चेकिंग करेंगे ताकि समाज दुश्मन अनासर का खात्मा किया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।